इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आईएमए दिल्ली ने इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन में ये शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें, बाबा रामदेव ने एलोपैथी के इलाज को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही आईएमए और योग गुरु आमने सामने हैं। इससे पहले उत्तराखंड आईएमए ने भी बाबा रामदेव को 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कोरोना कंट्रोल को लेकर योगी सरकार की तारीफ की है। कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई के दौरान कोविड कंट्रोल पर योगी सरकार को सराहा। कोर्ट ने अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ाने पर तारीफ की है। सरकार ने बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर और जौनपुर की कोविड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी, जिसकी डिमांड हाईकोर्ट ने पहले की थी, जिसके लेकर आदेश दिया था हाईकोर्ट ने। जिलों के रिपोर्ट को देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है। अब सुविधाओं में सुधार हुआ है, ये टिप्पणी अदालत की ओर से, और साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई में 5 और जिलों को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इन 5 जिलों में भदोही, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और शामली शामिल है। इधर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट लाइन वॉरियर्स एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टरों के साथ साथ पुलिस की भूमिका भी बेहद अहम है। हम आपको गाजियाबाद पुलिस की एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि महिला पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी किस तरह की है। कड़ाके की धूप में सड़क पर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना हो या थाने में आए फरियादियों की गुहार सुनना हो, खाकी पहनने के बाद ये महिलाएं सुपर एक्टिव हो जाती हैं। इन महिला पुलिसकर्मियों की तेजी और तेवर आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जब बात कर्तव्यों की पालन की आती है तो ये महिला पुलिसकर्मी अपना घर भी संभाल लेती हैं और ड्यूटी के वक्त भी ये किसी से कम एक्टिव नहीं रहती। तस्वीरें गाजियाबाद पुलिस की हैं। लॉकडाउन का पालन करा रही ये महिला पुलिसकर्मी गाजियाबाद के महिला थाने में तैनात है। मास्क लगाकर 2 गज की दूरी का पालन करते हुए ये महिला पुलिसकर्मी कोरोना काल में अपना कर्तव्य निभा रही है। लेकिन जब ड्यूटी करके ये महिला पुलिसकर्मी घर जाती है तो इनका रोल एकाएक बदल जाता है। घर पहुंचकर ये एक माँ होती है या फिर किसी की पत्नी। जब भी चेकिंग करते हैं तो उनको जो है हमेशा जागरूक बनाते रहते हैं कि जो है कि आप मास्क का प्रयोग करें, जो है सैनिटाइजर का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें और अनावश्यक घर से ना निकले। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो जैसे कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ किसी तरह की किसी को भी इमरजेंसी है, उसी दौरान घर से बाहर निकलें। अनावश्यक बिल्कुल भी ना निकलें। लोगों को जागरूक बनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति बदमाशी करता है तो फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। यहाँ मैं हेल्प डेस्क पे बैठती हूँ, थाना साहिबाबाद में। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे केसेज आते हैं, उनकी समस्याएं सुनती हूँ और उनको गाइड भी करती हूँ कि मास्क पहन के ही बाहर निकलें, हमें कोरोना से लड़ना है। बाहर चेकिंग भी करते हैं, बाहर लोगों से भी मिलते हैं, उनको भी समझाया जाता है। आमतौर पर पुरुष पुलिसकर्मी ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन बात जब कर्तव्यों के पालन की आती है तो महिला पुलिसकर्मी भी पुरुष पुलिसकर्मी की तरह ड्यूटी के लिए जी जान लगा देती है। और ये वही महिला पुलिसकर्मी है जो गृहस्थी संभालने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहती है। तो भैया हमारा यही है कि हम जनता को ही ये सुझाव देते हैं कि मास्क पहने, घर पे रहें, बाहर ना निकलें। और उसके बाद बच्चों के लिए तो टाइम, मेरा 3 साल का बेटा है, घर जाते हैं उसे टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं ज़्यादा। मैं पहले समझती हूँ अपनी जिम्मेदारी अपनी इसके सर्विस के हिसाब से। तो देखा आपने, मतलब साफ है, साइलेंट मोड पर रहकर भी महिला पुलिसकर्मी पुरुष पुलिसकर्मियों से ज्यादा काम करती हैं, क्योंकि इनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इन्हें अपना घर भी संभालना रहता है और सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस और अपनी ड्यूटी का पालन भी पूरी मुस्तैदी के साथ करना होता है। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।